आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में जो हेल्थ की क्राइसिस चल रही है इस समय। बहुत सारे लोग बीमार हुए जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम आज की डेट में देखें तो 30 साल से ऊपर हर 10 में से 7 से 8 लोग किसी न किसी बीमारी के शिकार हैं। उनको किसी न किसी तरह की बीमारी है, चाहे वो छोटी मोटी बीमारियां हों चाहे बड़ी बीमारियां हों, बट हर कोई 30 से ऊपर क्रॉस करते करते किसी न किसी बीमारी से संक्रमित हो जाता है या फिर उसके लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है कि वो बीमारी है ये तो बॉडी में लगी रहेगी, इसके साथ ही जीना है। आज हम जानते हैं कि इस सब के पीछे मेन रीजन क्या है, मेन कल्प्रिट क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले कुछ डेटा पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट इंडिया में हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स इंडिया में हैं? क्या आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के मामले में इंडिया उसमें भी टॉप है? बस सिर्फ एक चीज़ है जहाँ पे थोड़ा सा पीछे है, दैट इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी में हम नंबर 2 पे आते हैं, और ओबेसिटी सिर्फ एडल्ट ओबेसिटी नहीं, चिल्ड्रन ओबेसिटी, इसमें भी हम नंबर 2 पे आते हैं। तो इनफैक्ट अगर आप देखें तो आपको ये दिखेगा कि इंडिया एज अ कंट्री हम एक ऐसी हेल्थ क्राइसिस में है जिसका सॉल्यूशन कोई भी नहीं लेके आ पा रहा है, और इसका सॉल्यूशन हमारी डेली हैबिट में छुपा हुआ है। सो इसके बारे में डिटेल से एक बार समझते हैं क्या रीज़न। देखिए, कोई भी बीमारी जब हमारे शरीर में बनती है उसके पीछे एक कारण होता है कि जो टिश्यू है जिसमें वो बीमारी बन रही है वो टिश्यू रिपेयर नहीं हो पा रहा। टिश्यू रिपेयर होने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि अगर आपके हार्ट में, लंग्स में या टिश्यूज कहीं किसी में भी बात करें तो वहाँ पर डैमेज होता है। जब हम काम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, कुछ ना कुछ काम करते हैं, दौड़ना, भागना, सामान उठाना, कुछ भी करना, ये सब चीज़ें जब हम करते हैं तो हमारे टिश्यूज, सेल्स डैमेज होते हैं। उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में भी अगर और स्पेसिफिक हो जाएं तो सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए चाहिए प्रोटीन, क्योंकि हमारे खाने में प्रोटीन का इंटेक बहुत ही कम है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो पूरे सेल्स या टिश्यूज हैं वो रिपेयर हो ही नहीं पाते, और क्योंकि आपके सेल्स, टिश्यूज रिपेयर नहीं होते, इसकी वजह से उसमें कुछ न कुछ बीमारियां समय के साथ लगती जाती हैं, गहराती जाती हैं। जब बॉडी यंग होती है, जब हम 25 के आसपास होते हैं, उस समय हमारा मेटाबॉलिक रेट वगैरह काफ़ी हाई रहता है। इसकी वजह से जो भी खाने से प्रोटीन मिलता है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। लेकिन या फिर कई केसेस में कुछ कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज भी करती है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, हमारी बॉडी को चाहिए 22 अमीनो एसिड्स, जो प्रोटीन का एक कंप्लीट प्रोफाइल है। इस 22 अमीनो एसिड्स का जो प्रोफाइल है, इसमें से 10 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, यानी हमारी बॉडी उसे क्रिएट करती है। जो भी आप खाना खाते हो उसमें से न्यूट्रिशन चीज़ें ले करके वो क्रिएट करती है हमारी बॉडी। लेकिन 12 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं, और जब ये प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ रिपेयर वर्क रह जाता है। जब हम यंग होते हैं तो आप देखो कि हमारा खाने की जो भूख होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। आप इवन बच्चों को देखो, आपको ये दिखेगा कि वो खाना बहुत खाते हैं, दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार खाना खाते हैं। लगातार वो खाना खाते हैं जिससे अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग न्यूट्रिशन उनको प्रॉपरली मिलता रहता है। लेकिन ओवर द पीरियड क्या होता है कि जब हम थोड़े से एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं, उस समय क्या होता है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हम बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर करने लग जाते हैं। बाहर का खाना, या फिर हम कहें तो फैंसी खाना हम प्रेफर करने लग जाते हैं, जैसे केक, पेस्ट्रीज, मिठाइयाँ, पूड़ी और बहुत सारे एक्स्ट्रा आइटम, जो मोमोज वगैरह दिल्ली में अगर बात करें, साउथ में बात करें तो वड़ा पाव वगैरह, ये सब चीज़ हम खाना शुरू करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कार्ब हैवी होता है। प्रोटीन इसमें काफ़ी कम मात्रा में होता है। जब प्रोटीन कम होता है और लगातार हम वो खाना खाते जाते हैं तो होता क्या है कि बॉडी का एक रेजिस्टेंस तैयार होता जाता है कि कितना प्रोटीन बनाएगा जब उसे पूरी चीज़ें मिल नहीं पा रही। ऐसे केस में क्या होता है, जो कार्ब्स हैं वो कार्ब्स धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। इनफैक्ट बच्चों में आजकल देखा गया है, क्योंकि उनके खाने से प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा हट चुका है, इसकी वजह से उनके अंदर ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा आ गई है। जैसे मैंने कहा, हम वर्ल्ड में चाइल्ड ओबेसिटी के मामले में नंबर 2 पर हैं। नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया। हमने यूएस को भी पीछे छोड़ दिया है।
जबकि यूएस का हेल्थ स्ट्रक्चर इतना तगड़ा है कि वहाँ पर किसी भी बीमारी का इलाज बहुत ही अच्छे से हो जाता है। जबकि इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सॉलिड नहीं है, लेकिन फिर भी हम नंबर 2 पे आ रहे हैं ओबेसिटी के मामले में, जो धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा है। सो हमें कैसे पता चले कि हमारे खाने में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या फिर मेरी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है, ये हमें कैसे पता चले? देखिए, आपकी जो बॉडी है वो सिग्नल्स देती है, हमेशा सिग्नल देती रहती है। जैसे होता है ना, आपको दर्द महसूस होता है तो वो भी एक तरह का सिग्नल है। वो सिग्नल ये बता रहा है कि इस एरिया में, इस बॉडी पार्ट का जो टिश्यू है वो ब्रेक कर गया है, इस पार्ट के जो नर्व्स हैं वो सुन्न हो गए हैं। वो सिग्नल्स लगातार देता है, लेकिन हम करते क्या हैं, हम उन सिग्नल्स को रीड ही नहीं करते, समझ ही नहीं पाते, या मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इग्नोर कर देते हैं, और इसी वजह से वो धीरे धीरे प्रॉब्लम बड़ी होती जाती है। सो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हैं जो आपकी बॉडी बताती है आपको जब आपके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है। नंबर 1, वीकनेस। अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हो, आपके मसल्स में स्ट्रेन आ जाता है, जैसे ही कुछ करने लगते हो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के बाद थक रहे हो, दैट मीन्स जो मसल्स, जो टिश्यूज उस काम करने में इन्वॉल्व हैं, वो टिश्यूज इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका रिपेयर वर्क पूरी तरीके से नहीं हुआ है, स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, या फिर हम कहें तो उसकी ट्रेनिंग उस लेवल पे नहीं हुई है। इसी वजह से हम थक जाते हैं, और ऐसे केस में प्रोटीन की डेफिशिएंसी एक मेजर रीज़न हो सकती है। ट्रेनिंग भी एक पार्ट है उसका, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मसल्स मजबूत ही नहीं है तो ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा? तो ऐसे केस में ये की रीज़न हो सकता है कि अगर आप जल्दी थक रहे हैं, दैट मीन्स आपके खाने में प्रोटीन की कमी। जो दूसरा सिग्नल है आपकी बॉडी जो आपको देती है, वो है आपके स्किन और आपके हेयर के थ्रू। अगर आपको समय से पहले बाल झड़ रहे हैं, या फिर बाल वाइट हो रहे हैं, या फिर आपकी जो स्किन है वो स्किन लूज हो रही है, या उसमें पिगमेंटेशन आ रहा है, ये भी एक सिग्नल है प्रोटीन की डेफिशिएंसी का। देखिए, इस चीज़ को समझिए कि हमारे जो हेयर है, हमारे स्किन जो है, ये हमारे बॉडी के रिपेयर शेड्यूल में सबसे एंड में आता है। सबसे एंड में आने का मतलब, पहले वो देगा अपने वाइटल ऑर्गन्स जो हैं, आपके हार्ट, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, इन सब की रिपेयरिंग पहले तैयार होती है, इन सब की रिपेयरिंग पहले होती है। जब ये रिपेयरिंग हो जाती है, फिर उसके बाद नंबर आता है स्किन का या फिर हेयर का। तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहेगी तो इंटरनल ऑर्गन्स की रिपेयरिंग तो हो जाती है, लेकिन आपके हेयर के जो फॉलिकल्स हैं या स्किन के जो टिश्यूज हैं, उनकी रिपेयरिंग में रह जाता है। इसकी वजह से आपके हेयर फॉल होता है, या फिर कहें हेयर वाइटनिंग होती है, या फिर हम कहें तो स्किन में भी जो पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन की वजह से ही ये प्रॉब्लम होती है, कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, बट मेजरली अगर आप देखें, ज़्यादातर लोगों में ये प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है। दूसरा, हमारी बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ जाना। जैसे हम बात करें, हमारी बॉडी में 2 तरह का फैट होता है, एक होता है सबक्यूटेनियस फैट और दूसरा होता है विसरल फैट। अगर बॉडी में ये फैट परसेंटेज बढ़ रहा है, पर्टिकुलरली अगर विसरल फैट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके खाने में प्रोटीन कम होता जा रहा है। अगर प्रोटीन कम रहेगा, इन दैट केस क्या है कि बॉडी विसरल फैट को स्टोर करना शुरू कर देती है, क्योंकि इन दैट केस क्या होता है कि फैट जो है आपकी बॉडी का एक तरह समझ लीजिए कि एनर्जी बैंक है। जब मसल्स कम हैं तो एनर्जी से वो काम चलाना शुरू करते हैं, और फैट ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टोर करने लग जाता है। इसीलिए आप देखोगे इंडिया में, क्योंकि हम प्रोटीन कम खाते हैं, इसी वजह से इंडिया में अगर आप देखो तो बहुत ही कम एज में पॉट बेली आना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि 30 से जैसे ही लोग क्रॉस होते हैं, उनका पॉट बेली दिखना शुरू हो जाता है, उनका पेट बाहर निकलने लग जाता है, और 40 से 50 होते होते वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि वो प्रोटीन बिल्कुल कम खा रहे हैं, या लगभग ना के बराबर, या कहें जो मिनिमल एकदम रहता है, सिर्फ 20 से 30% कैलोरीज प्रोटीन से ले रहे हैं। इसकी वजह से बॉडी एक पर्टिकुलर जोन में जाती है और फैट को स्टोर करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके पास मसल्स हैं ही नहीं, उसके पास प्रोटीन आ ही नहीं रहे। तो अगर आपकी बॉडी में फैट का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, वो भी एक सिंबल है कि आपके खाने में प्रोटीन धीरे धीरे कम हो रहा है। नेक्स्ट जो सिग्नल है आपकी बॉडी देती है आपको स्लो रिकवरी के फॉर्म में। स्लो रिकवरी का मतलब ये है, आपका एक नॉर्मल शेड्यूल चल रहा है, आपने किसी दिन कुछ ज्यादा मेहनत की,
घर का काम कुछ ज़्यादा काम कर लिया, घर पे कुछ ज़्यादा काम कर लिया, कुछ वेट लिफ्टिंग कर ली, सामान इधर से उधर ले गए, ऐसा कुछ काम किया आपने, इसकी वजह से बॉडी में पेन होगा। क्यों? क्योंकि मसल्स कुछ ब्रेक होंगे। अगर वो मसल्स ब्रेक हो रहे हैं और जो पेन है बॉडी में वो अगर 1-2 दिन है, दैट मीन्स दैट्स ओके, क्योंकि मसल्स ब्रेक हो रहे हैं तो वो 1-2 दिन में रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 1-2 दिन में नहीं हो रहा, ज़्यादा दिन तक आपका पेन हो रहा है, मतलब एक बार आपने कुछ ऐसा काम कर लिया और 1 हफ्ते तक पेन हो रहा है, 10 दिनों तक पेन हो रहा है लगातार, इसका मतलब ये है आपकी बॉडी उस मसल्स, उस ब्रोकन टिश्यू को रिपेयर नहीं कर पा रही है। और अगर टिश्यू रिपेयर नहीं होगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले रहा है। ऐसे केस में भी नॉर्मली प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ही हाई होती है, तब ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट चीज़, क्रेविंग। अगर आपको बार बार खाने की इच्छा हो रही है, बार बार कुछ खाने का मन कर रहा है, वहाँ पर भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। देखिए, हमारी बॉडी जो है ना, वो प्रोटीन चाहिए, उसे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, जितने उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो प्रोटीन चाहिए। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कितना प्रोटीन चाहिए। लेकिन समझिए कि जब उसे प्रोटीन चाहिए तो वो फूड डिमांड करता है। अब जब वो डिमांड होता है तो हमारा दिमाग जो होता है कई बार उसे कंफ्यूज करता है फ्राइड आइटम, शुगरी या इन सब चीज़ों के मामले में। अगर आपको ज़्यादा खाने की क्रेविंग हो रही है, मीठा खाने की ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, ठीक है, शुगरी फ्राइड आइटम ज़्यादा खाने की क्रेविंग हो रही है, इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। जब भी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहेगी, आपकी बॉडी शुगर क्रेव करेगी। अगर आपको बार बार मीठा खाने की तलब हो रही है, इसका मतलब श्योर है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है अपने आप को देखने का। अब हम इसके पीछे के रीजन को समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में प्रोटीन की डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा क्यों है। इंडिया में ज्यादातर लोग हिंदुइज्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जो जीव हत्या है, जो हम नॉनवेज खाते हैं, उसमें किसी न किसी जीव की हत्या होती है, इसकी वजह से हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। फेयर, बहुत ही सही है वो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम जीव हत्या नहीं कर रहे हैं तो जो अदर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, वो प्रोटीन के सोर्सेज भी हम कंज्यूम नहीं करते। रीजन बीइंग, क्योंकि कई केसेस में हमने देखा है कि वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप दालों को देख लीजिए, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, काफ़ी ज़्यादा महंगा है। सोया देखिए, पनीर देखिए, दूध देखिए, ये सारे आइटम्स थोड़े से महंगे होते हैं। और इंडिया में क्योंकि एवरेज इनकम पर पर्सन काफ़ी ज़्यादा कम है, इसकी वजह से हम प्रोटीन रिच खाना कम खाते हैं एज कम्पेयर टू कार्ब्स या फूड। एक सिंपल सा चीज़, अगर आपके पास 10 रुपए हैं, 20 रुपए हैं या 25 रुपए हैं, आप कहीं भी जा करके कार्ब्स या फ्राइड आइटम खा सकते हो। आप 10 रुपए के समोसे आप आराम से आपको मिल जाएंगे, उसके साथ चटनी खाओगे, आराम से हो जाएगा, उसमें आपका पेट भर जाएगा। लेकिन जब आप उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट देखना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है कि समोसे में पूरा का पूरा कार्ब्स है या फैट्स है, उसमें प्रोटीन है ही नहीं। तो ये भी एक मेजर रीज़न है कि क्योंकि इंडिया में जो इनकम लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसकी वजह से लोग स्ट्रीट फूड या इवन जो घर का खाना खाते हैं उसमें भी प्रोटीन के इंग्रेडिएंट, प्रोटीन के जो आइटम्स हैं उसे कम से कम इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर घर में दाल बन रही है तो दाल सिर्फ 2 मुट्ठी दाल बनती है, 4 मुट्ठी दाल बनती है 3 से 4 लोगों पे। गाढ़ी दाल नहीं खाते, ठीक है। इवन जब हम चिकन खाते हैं, इवन बहुत सारे घरों में चिकन बनता है हफ्ते में एक बार, किसी घर में 15 दिन में एक बार ही बनता है। उसमें भी अगर आप देखो तो आपको ये दिखेगा 1 किलो चिकन में 4 से 5 लोग खा रहे हैं, हर आदमी के पास 1 या 2 पीस आता है। लेकिन अगर उसमें कार्ब्स देखो, पहली चीज़ तो चिकन बनाने में आप देखो तो 1 किलो चिकन है, उसमें 1 किलो और प्याज, लहसुन, बहुत सारे और मसाले वगैरह सब मिला दिए जाते हैं, प्लस उसमें 250 ग्राम ऑयल डल जाता है। इसका मतलब यह है कि जो चिकन जिसमें आपका 25 to 30 ग्राम प्रोटीन है, जब आप उसे प्लेट में खा रहे हो उसमें सिर्फ 10 से 15 ग्राम रह गया प्रोटीन। मतलब 100 ग्राम में सिर्फ 10 से 15 रह गया, और जब आप उसे राइस के साथ मिक्स कर दो तो और ज़्यादा कम हो गया। तो इवन अगर आप एक थाली चावल के साथ आपने दो चिकन के पीसेस खाए, उसमें भी आप देखो तो पूरा कार्ब्स हो गया, उसमें मुश्किल से आपने 5 या 10 ग्राम ही प्रोटीन खाया। तो ऐसे केस में होता क्या है कि हमारी जो पूरा खाने का जो सिस्टम है उसमें पूरा का पूरा कार्ब्स भरा हुआ है, पूरा का पूरा फैट्स भरा हुआ है।
जिसकी वजह से हम प्रोटीन कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं। हमें कई बार लगता है कि हम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोटीन कंज्यूम ही नहीं होता है, और इसकी वजह से हमारे घर में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, हमारे देश में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सबसे पहला इसका है कि आप अपने खाने को मॉनिटर करना शुरू कीजिए। जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए आपको कि जिससे आपकी बॉडी सिग्नल देती है कि आपके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, ऐसे केस में आप प्रोटीन से रिलेटेड स्नैक्स लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप बाहर रह रहे हैं, कुछ है आज की डेट में, अगर आप किन्हीं भी ऐप्स पर जाते हैं तो आज की डेट में प्रोटीन से रिलेटेड बहुत कुछ मिल गया है। प्रोटीन शेक बहुत इजीली अवेलेबल है, प्रोटीन चिप्स आ चुके हैं, प्रोटीन वेफर्स आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ चुके हैं जिससे आपको प्रोटीन की मिल सकता है। और उसमें थोड़ा बहुत शुगर भी होता है, जिसकी वजह से आपको जो प्लेन शुगर की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोटीन बार्स की बात करूँ तो प्रोटीन बार में 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, डिपेंडिंग आपने कौन सा बार लिया है। 10 ग्राम से 25 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है, एंड उसके साथ आपको कार्ब्स भी मिलते हैं। बट दैट इज फार मोर बेटर देन हैविंग अ नॉर्मल चॉकलेट, क्योंकि नॉर्मल चॉकलेट लेते हो आप तो उसमें तो सिर्फ 400 कैलोरीज आप ले रहे हो, प्रोटीन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे केस में जब आप इन चीज़ों को धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू करोगे, अपनी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन लेके आना शुरू करोगे, तो फर्क पड़ेगा। जो आप घर पे दाल चावल सब्जी खा रहे हो, उसमें चावल की क्वांटिटी थोड़ा कम करके दाल की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाएं। मतलब मेरी रिकमेंडेशन पर्सनल ये है कि 1 कटोरी चावल और 2 कटोरी सब्जी या 2 कटोरी दाल लेना शुरू करें। खाने में दूध या दही इंक्लूड करना शुरू करें। दही में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन है, और क्योंकि इस समय गर्मियाँ चल रही हैं, दही आप खाते हो तो आपको दही आप खाते हो तो आप ज़्यादा देर तक फुलर भी महसूस करोगे, ज़्यादा देर तक आपका पेट भरा हुआ रहेगा, हीट स्ट्रोक वगैरह से भी बचाएगा। तो दही को आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरी रिकमेंडेशन पर्सनल ये है कि क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, आप सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम दही ले सकते हो। उससे आपका प्रोटीन डेफिशिएंसी भी पूरा होगा, उससे आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा होगा और बेटर भी रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि प्रोटीन इंटेक आपका फिर भी पूरा नहीं हो रहा खाने के थ्रू, तो एक प्रोटीन शेक ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन शेक नॉर्मली अगर आप लेते हो तो 2-2.5 हज़ार किलो के हिसाब से आपको मिल जाता है, जो आपका आराम से 1 से 2 महीने चलता है, डिपेंडिंग। अगर आप 1 स्कूप हर रोज़ लेते हो तो 1 महीना चल जाता है आपका। तो कितना पड़ता है महीने का? दिन का 10 से 15 रुपये। दिन का अगर आप देखो तो वही 70-80 रुपये का पड़ता है। इतना तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर ही सकते हो। इनफैक्ट अगर आप बाहर खाते हो कुछ भी, तो एक कोक और एक चिप्स का पैकेट, वो भी आपका लगभग 50-60 रुपये का पड़ता ही है, और सेम कॉस्ट में आपको एक अच्छा प्रोटीन भी मिल जाएगा। ठीक है। या अगर आप चीप सोर्सेज में जाना चाहते हो, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो या फिर एगिटेरियन हो तो आप अंडे खा सकते हो। सिर्फ 2 अंडे अगर आप अपने खाने में ऐड करते हो तो आपको 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इस तरह के कुछ चीज़ें अगर आप अपने खाने में ऐड करना शुरू करो जिससे आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा हो, तो डेफिनेटली ये जो बीमारियां होती जा रही हैं ये कम होनी शुरू होगी। घर में प्रोटीन का थोड़ा सा माहौल बनाइए आप, क्योंकि पर्टिकुलरली मैं बात करना चाहूँगा उन मम्मियों से, उन बहनों से, ठीक है, उन आंटियों से जो घर में खाना बनाती हैं। अगर आप घर के खाने में प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन का ध्यान रखते हो, तो क्या होगा, आपकी पूरी फैमिली हेल्दी रहेगी। इनफैक्ट अगर आप देखो तो जितने बड़े घर जिनको कहा जाता है, जहाँ पे डाइटिशियन वगैरह होते हैं, वो इस तरह से डाइट उनका प्लान करते हैं कि प्रोटीन इंटेक बराबर रहे। क्योंकि अगर प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट रहेगा तो बॉडी बाकी सारी चीज़ें आराम से रिकवर कर लेगी। क्योंकि अगर प्रोटीन इंटेक सही है तो बॉडी बाकी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेती है। लेकिन अगर प्रोटीन इंटेक सही नहीं है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे जा करके। कुछ अपने घर में देखिए, अगर आप हर रोज़ एक मील ऐसा बनाते हैं जो प्रोटीन रिच है, तो डेफिनेटली आपके घर में इस तरह की बीमारी आगे जा करके नहीं है। अभी भी जो है उसमें भी उनकी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी। जैसे दाल, हम सबके घरों में दाल अवेलेबल है। आप अगर दिन में 2 टाइम दाल बनाना शुरू करते हैं, 2 टाइम दाल खाना शुरू करने की आदत लगाते हैं अपने घर में, गाढ़ी दाल पर्टिकुलरली, तो एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक कम होती है। दाल और दही ये हर घर में लोग खाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो वो दही नहीं खाते, दाल तो हर कोई खाता है, आप उसे दे सकते हैं। प्लस जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है। हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता, लेकिन प्रोटीन होता है उसमें भी।
अगर आप 100 ग्राम भिंडी लेती हैं तो उसमें भी 3 से 4 ग्राम प्रोटीन है। पालक लेती हैं 100 ग्राम तो उसमें भी 3 से 4 ग्राम प्रोटीन है। तो हरी सब्जियां अगर ये भी आप खाने में ऐड कराती हैं तो प्रोटीन की क्वांटिटी वहाँ से भी मिल जाती है। अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो पनीर कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार पनीर लीजिए। सस्ता ऑप्शन चाहिए तो सोया यूज़ करना शुरू कीजिए। सोया बहुत ही आसानी से मिल जाता है और काफ़ी चीप कॉस्ट भी पड़ती है। सोया चंक्स हफ्ते में 2 से 3 बार सोयाबीन की सब्ज़ी बनाइए, या सोया जो है उसको ग्रैनुल करके आप किसी चीज़ में उसे मिक्स कर सकती हैं। ठीक है, दूध, पीनट्स बहुत ही एक आसान तरीका है। पीनट्स जो है, पीनट्स यानी मूंगफली के दाने जो है उसको आप पीस लेती हैं और सब्ज़ी में मिक्स कर देती हैं। उससे भी आपका प्रोटीन का जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। घर में जो लोगों को स्नैक्स की आदत है तो स्नैक्स में नॉर्मल चिप्स या बिस्किट रखने के बजाय आप चना रख सकती हैं, रोस्टेड चना, उसके साथ आपने रोस्टेड पीनट्स और उसके साथ कुछ नमकीन वगैरह मिक्स कर दिया, तो इन दैट केस वो भी एक हेल्दी स्नैक हो जाता है आपका। सो स्नैक्स को भी आप एक हेल्दी ऑप्शन की तरह कन्वर्ट कर सकती हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं जो दूध पीते हैं तो उस दूध में आप प्रोटीन मिला करके उनको दे सकती हैं। प्रोटीन आजकल बहुत सारे फ्लेवर में आने लग गया है, मैंगो फ्लेवर, चॉकलेट, हेज़लनट और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे फ्लेवर्स में आने लग गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम बेसिक ही रहे, नॉर्मल दूध ही दें। इनफैक्ट जो शुगरी चीज़ें आप मिलाते हैं, चीनी मिलाती हैं या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड्स का जो आता है हेल्थ ड्रिंक के नाम पे जो शुगर बेच रहे हैं, उनको मिलाने की जगह आप प्रोटीन मिलाइए, उससे बॉडी को ज़्यादा अच्छा हेल्थ मिलेगा। इनफैक्ट जो ये क्लेम करते हैं कि आपके बच्चे की हाइट इतनी बढ़ जाएगी, वेट इतना बढ़ जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, इनफैक्ट उसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न है दूध। जो आप दूध बच्चों को पिलाती हैं उसकी वजह से वो चीज़ होती है, वो हेल्थ ड्रिंक की वजह से नहीं होती। लेकिन अगर दूध में अगर आप प्रोटीन मिलाती हैं तो डेफिनेटली आपको उससे बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे अपने बच्चों के हेल्थ में, उनके बच्चों के हाइट बढ़ने में और उनके एनर्जी एफिशिएंसी, खेलते कूदते हैं, उन सब में भी आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर सिंपली दूध में 1 चम्मच प्रोटीन मिला करके देना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जो है ये कहते हैं ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, इससे किडनी खराब हो जाती है। सो इसके बारे में समझते हैं कितने प्रोटीन को हम ज़्यादा प्रोटीन कहते हैं। देखिए, आपकी जो बॉडी है, आपके बॉडी का जो वेट है, अगर उसका 0.8 ग्राम्स पर केजी अगर आप लेते हैं प्रोटीन, ये आपके बॉडी की बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यानी जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा वेट 75 केजीज है, तो मेरी बॉडी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट बनती है वो बनती है 55 से 60 ग्राम प्रोटीन। इतना प्रोटीन मेरी बॉडी को नॉर्मली चाहिए, इतना प्रोटीन मैं लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं एक्टिविटी ज़्यादा करता हूँ, जैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है आप समझिए, तो प्रोटीन आपके मसल्स और टिश्यूज़ के लिए अवेलेबल है, उसके रिपेयरिंग में काम आता है। अगर वो प्रोटीन पूरा इस्तेमाल होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इनफैक्ट आप बॉडी की एक्टिविटी देखिए, अगर आप नॉर्मली सेडेटरी लाइफस्टाइल में हैं, जैसे मैं ऑफिस आया, काम किया और चला गया, ऐसे केस में आपको सिर्फ 0.8 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी चाहिए, दैट्स इनफ। अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है, जैसे बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा खेलते कूदते वगैरह हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे हैं जो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं या कुछ और चीज़ें भी कर रहे हैं, ऐसे केस में 1.2 ग्राम्स पर केजी का प्रोटीन आपके लिए इनफ है। और अगर आप हार्डकोर जिम गोअर हैं या फिर अगर आप एथलीट हैं, तो ऐसे केस में 1.8 से लेकर के 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। तो आप देखिए कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी फैमिली में लाइफस्टाइल कैसा है, उसके हिसाब से प्रोटीन इंटेक आप बढ़ाइए। इस हिसाब से करते हैं तो प्रोटीन इंटेक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, आपका किडनी जो कह रहे हैं लोग, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं करती है, इन दैट केस प्रोटीन डेफिनेटली आपको अवॉइड करने की जरूरत है। और इसको आप ऐसे समझ लीजिए, आप नॉर्मल एक किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। जा करके इतने सारे जो डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, कहीं भी जाइए, 500 रुपये में आपका किडनी फंक्शन टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अपने डाइट में चेंज कर लीजिए। अगर आपका डाइट, अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप प्रोटीन मत लीजिए या प्रोटीन कम लीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप आराम से प्रोटीन का इंटेक बढ़ा सकते हैं, जो आपके बॉडी में काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और बेटर भी रहे। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप चाहते हैं कि आगे की लाइफ में आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी या किसी तरह के ऑर्गन फेलियर्स ना हो, तो ऐसे केस में आज से ही अपना प्रोटीन इंटेक कैलकुलेट कीजिए
और उसे इम्प्रूव कीजिए। अगर आप प्रोटीन इंटेक अच्छा रखेंगे, आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर होगी, आपके ऑर्गन्स अच्छे से रिकवर होंगे और आप बीमारियों से बहुत दूर रहेंगे। सो दैट्स अ रैप ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपका कोई सुझाव है या अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम। और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। अगर आप भी ऐसे हैं जो अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं, अपनी फैमिली का हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माई नेम इज़ मणिकांत एंड हैव अ नाइस डे।